नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। गायत्री और प्रगति बुलेटिन में साथ है, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि नीट छात्रों के भारी बवाल के बाद एनटीए बैकफुट पर तो आ गया है और साथ ही ग्रेस मार्क्स वापस लेने की बात कह दी गई है। लेकिन छात्र अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। अरे सर लोग, अब ये लोग वहाँ डंडे लेके खड़े होते ना जहाँ पेपर रखा गया था, तब कहाँ गए थे ये लोग? बच्चों की सवाल है, एक दो बच्चे का सवाल नहीं है। एनटीए जवाब नहीं देता है किसी चीज का, आप उसे छुपाने पे लग रहे हो। नीट में ग्रेस मार्क हटा, अब पेपर लीक पर सवाल। एनटीए ने कहा पेपर लीक का सवाल ही नहीं। फिर पटना में बरामद जले प्रश्न पत्र का क्या है राज? गोधरा के खास सेंटर पर 3 राज्यों से क्यों पहुंचे छात्र? क्या नीट परीक्षा में घपला हुआ? क्या नीट में कोई धांधली की गई? क्या नीट पे परीक्षा करवाने में अनियमितताएं बढ़ती गईं? क्या नीट परीक्षा का पेपर लीक भी हुआ? क्या नीट की परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए अपनी गलती नहीं मान रही? पिछले कुछ सालों में बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार खिलवाड़ हो रहे हैं। कभी भर्ती में धांधली होती है, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं। इस बार नीट की परीक्षा को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं और उनके समुचित जवाब सामने नहीं मिल पा रहे। इस बार 5 मई को पूरे देश में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बार 23,33,297 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी। इसका रिजल्ट पहले 14 जून को आना था, लेकिन 10 दिन पहले ही 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया गया। रिजल्ट आया तो कई तरह की खामियां सामने आईं। अब धीरे धीरे पूरे एग्जाम पर ही सवाल उठने लगे हैं। इस बार नीट एग्जाम में 4 तरह के घोटाले नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि इससे पहले 1 या 2 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिलते थे, लेकिन इस बार नीट परीक्षा में 67 छात्रों को पूरे नंबर मिले, जिनकी रैंकिंग नंबर 1 है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हों। इस बार 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले, लेकिन सवाल उठने पर इसे हटा दिया गया। तीसरा आरोप है सेंटर हाईजैकिंग का। जब से ये परीक्षा आयोजित हुई है, तब से सवाल उठ रहे हैं कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने लाखों रुपए देकर पूरे का पूरा सेंटर खरीद लिया। और चौथा आरोप है पर्चा लीक का। 5 मई को पटना के पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जिन्होंने माना कि एक रात पहले ही एग्जाम पेपर सॉल्व करवाए गए थे। गुजरात के गोधरा में पैसों के दम पर पूरा का पूरा सेंटर बिक गया। गोधरा के जलाराम स्कूल में नीट का एग्जाम सेंटर था। इस सेंटर में 30 छात्रों को गलत तरीके से परीक्षा दिलवाई जा रही थी। यहाँ गुजरात के छात्र तो थे ही, साथ ही महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और झारखंड से भी छात्र आए थे। अब कोई छात्र अपने प्रदेश को छोड़कर गुजरात के गोधरा में सेंटर पर परीक्षा क्यों देगा? क्योंकि इस सेंटर पर बच्चों को पास कराने की पूरी सेटिंग हो चुकी थी और बच्चों के पेरेंट्स से लाखों रुपए लिए गए थे। नीट एग्ज़ाम के रिलेटेड जो गोधरा में ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें अब तक 5 लोगों को, अभी तक की जो कार्यवाही है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन आज अभी भी चालू है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे फैक्ट्स आते जाएंगे उस मुताबिक कार्यवाही हमारी तरफ से होती जाएगी। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पटना और नालंदा से पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी। 5 मई को हुई नीट परीक्षा में बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जांच हुई और सामने आया कि 5 मई की परीक्षा से पहले 35 उम्मीदवारों को नीट यूजी के प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध करवाए गए थे। इनमें से कुछ प्रश्न पत्र जले हुए मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। एनटीए की तरफ से सफाई आई है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, इसलिए ज्यादा टॉपर निकले। हालांकि ये सफाई इसलिए भी गले नहीं उतरती क्योंकि एनटीए सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक गलती को मान चुका है और गलती थी छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने की।
सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने इन छात्रों के ग्रेस मार्क्स निरस्त करने की बात कही। वहीं पटना पुलिस ने इस मामले में गोधरा से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि चेक के जरिए 2 करोड़ 30 लाख का लेन देन किया गया। पुलिस ने 8 ब्लैंक चेक और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने भी माना है कि छात्रों से पैसे लेकर नीट परीक्षा में पास कराने की साजिश थी। जो 30 स्टूडेंट है उनका लिस्ट तुषार भट्ट के पास से मिला था। तो ये परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, वो एफएसएल में भेजा गया रिकवर करके। फिलहाल इस पूरे मामले में एनटीए ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या सिर्फ सिलेक्शन में घोटाला था या पूरी परीक्षा में घोटाले की साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।